और इस बीच आपको बता दें कि अब सीबीआई की टीम सुशांत के घर जाने वाली है, जहां वो पूरा रिक्रिएशन करेगी। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम अब पूरे एक्शन में है। इस जांच में पूछताछ का पहला चरण सीबीआई की टीम ने दिल्ली में ही पूरा कर लिया है, लेकिन अब मुंबई में ये टीम जो है कई अलग अलग हिस्सों में बंट गई है और हर टीम को एक अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई पहुंची ये टीम के 4 हिस्से किए गए हैं, जिसमें एक टीम जो है आज सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंच के पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। इसके अलावा जो दूसरी टीम है उसे जिम्मेदारी दी गई है कि मुंबई पुलिस से वो दस्तावेज ले और अब तक जांच में मुंबई पुलिस के जितने भी अधिकारी शामिल थे उनसे भी पूछताछ करे। इसके अलावा यही टीम पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टरों से भी पूछताछ करने जा रही है। तीसरी टीम जो है वो घटना पर मौजूद चश्मदीदों और इस मामले के मुख्य अभियुक्त मतलब रिया चक्रवर्ती, उसका भाई सोविच चक्रवर्ती और परिवार के दूसरे सदस्यों से पूछताछ करेगी। जबकि चौथी टीम का किरदार जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग इस मामले के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, मसलन महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, यश चोपड़ा, ये ऐसे लोगों से पूछताछ करेगी। इस पूरी टीम को दरअसल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी असिस्ट करेगी, क्योंकि इस मामले में जो भी दस्तावेज या कहें कि फॉरेंसिक एविडेंसेस सामने आएंगे उन्हें सीबीआई अपने स्तर पर उनकी जांच करना चाहती है, उन्हें री एग्जामिन करना चाहती है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक अब तक सुशांत सिंह के घर से जो भी चीज़ें बरामद हुई थी घटना के दिन, मसलन वो कपड़ा जिससे लटक कर कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, उसके अलावा उनका मग, उनका प्लेट और भी दूसरी चीज़ें जो फ्लैट के उस कमरे से बरामद हुई थी, वो चीज़ें मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। इसके अलावा उनके घर से बरामद पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल, ये सारी चीज़ें भी अब सीबीआई ने अपने अधिकार में ले ली हैं और इनको री एग्जामिन किया जाएगा। हम बता दें कि सीबीआई ने जिस तरीके से जांच में रफ्तार पकड़ी है उससे ये उम्मीद जग गई है कि मौत की गुत्थी ये जल्द सुलझेगी और रिया जो राज दबाए बैठी है वो राज अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस बीच इस पूरे केस को आज एक और एंगल सामने आ चुका है। वो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच का व्हाट्सएप चैट था। सुशांत और रिया के ब्रेकअप से महेश भट्ट का कनेक्शन क्या है? आयशा आगे बढ़ गई है सर। अब पीछे मुड़कर मत देखना। आखिर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच रिश्ता क्या है? आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। तुम मेरी बच्ची हो, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत का घर छोड़ा? आपने फिर मुझे आजाद किया है। आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह हैं। क्या महेश भट्ट की सलाह पर रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ा? जो कभी नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। सुशांत सिंह की मौत से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जो सुशांत की मौत के राज से पर्दा उठा सकता है। रिया और महेश भट्ट की ये बातचीत 8 जून 2020 की बताई जा रही है, यानी जिस दिन रिया ने सुशांत सिंह का घर छोड़ा था, जब रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रिया और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत, दोनों ने एक दूसरे से क्या क्या कहा। आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो कभी नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। तुम्हारे पिता को मेरा प्यार, वो अब खुश होंगे। अब कुछ हिम्मत मिल गई है सर, और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा था उससे मैं उनके लिए स्ट्रांग बन गई। वो भी आपको प्यार भेजते हैं और हमेशा स्पेशल बने रहने के लिए शुक्रिया। आपने फिर मुझे आज़ाद किया है। आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह हैं। तुम मेरी बच्ची हो, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द नहीं है सर। जो भी बेस्ट इमोशन है मैं आपके लिए फील करती हूँ। बहादुर बनने के लिए शुक्रिया।
रिया और महेश भट्ट के बीच करीब 1.5 मिनट की बातचीत में रिया ने आगे बढ़ने और आजादी मिलने जैसी बातें कही हैं, जबकि महेश भट्ट ने भी रिया को पीछे मुड़कर नहीं देखने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस बातचीत से पता चलता है कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़कर उसका घर छोड़ा और सुशांत सिंह के घर से निकलकर अपने घर जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को शुक्रिया अदा किया। रिया और महेश भट्ट के बीच की ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने के 5 दिन बाद ही उनकी डेड बॉडी पाई गई थी और बताया गया कि रिया से रिश्ता टूटने के कारण सुशांत ने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। ऐसे में इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से रिश्ता तोड़ने के लिए क्यों कहा? महेश भट्ट ने रिया को सुशांत का घर छोड़ने की सलाह क्यों दी? आखिर महेश भट्ट को सुशांत सिंह से क्या प्रॉब्लम थी? इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद से महेश भट्ट के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।